प्रियांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट और भी ज्यादा गहराता हुआ दिखाई देने वाला है। दरअसल जैसा कि हमने आपको बताया ही कि किस तरीके से अब यहां पर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जो अपनी पार्टी को बचाने के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला लेगा। दरअसल आपको बता दें, शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर इस वक्त काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे और उनका पूरा ही परिवार बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के बारे में, रश्मि ठाकरे जिन्होंने बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की पूरी कोशिश की थी जिस वक्त एकनाथ शिंदे बगावत किए थे, और उस वक्त रश्मि ठाकरे ने बागी विधायकों की पत्नियों को कॉल भी किया था कि वह अपने पतियों को मनाएं और मैसेज भी वह की थी। लेकिन अब आदित्य ठाकरे निष्ठा यात्रा के जरिए यहां पर बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की पूरी कोशिशें भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं रश्मि ठाकरे एकनाथ शिंदे गुट के सामने बेबस होती हुई भी नजर आ सकती हैं। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के साथ साथ अब आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल पहले से ही गर्मा गया है। अक्टूबर के महीने में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव आयोग अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित किए हुए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव आयोग अपने फैसले को होल्ड पर रखे। 25 सितंबर के दिन चुनाव आयोग अपना फैसला सुना सकता है आखिरकार असली शिवसेना किसकी होगी। लेकिन दूसरी ही तरफ 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और तारीखों पर तारीख यहां पर बदली जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि रश्मि ठाकरे जो इस वक्त लगातार यहां पर तमाम कोशिशें करती हुई दिखाई दे रही हैं। हाल ही में उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचे। गणेश उत्सव की धूम इस वक्त महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिल रही है। इस दौरान उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे, दोनों ही बेटे आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे भी साथ में नजर आए। लेकिन इसी बीच यहां पर रश्मि ठाकरे अब एकनाथ शिंदे गुट के सामने बेबस होती हुई नजर आ सकती हैं। ऐसा इसलिए कि अगर यहां पर उद्धव ठाकरे को जिस तरीके से डर है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे के समर्थन में हो सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में ऐलान किया है कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही अब दशहरा सभा का आयोजन किया जाएगा। बाला साहेब ठाकरे जी जब इस पार्टी को स्थापित किए थे, हर साल वह दशहरा सभा का आयोजन किया करते थे बड़े पैमाने पर। लेकिन अब देखा जाए तो जिस तरीके से उद्धव ने कहा है कि दशहरा सभा का आयोजन उनकी पार्टी के नेतृत्व में किया जाएगा, लेकिन दूसरी ही तरफ नारायण राणे का कहना है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अब दशहरा सभा का आयोजन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है शायद दशहरा सभा आयोजन के लिए या फिर बीएमसी चुनाव के लिए यहाँ पर रश्मि ठाकरे एकनाथ शिंदे गुट के सामने बेबस होती हुई नजर आ सकती हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।